नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के इतिहास को जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यानी अभिलेखों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप हरियाणा की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा HSSC HPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अभिलेख होते क्या हैं? सबसे पहले समझते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने आदेशों या उपलब्धियों को स्थायी रूप से लिखवाने के लिए पत्थर, धातु या मिट्टी की तख्तियों का उपयोग करते थे। किसी ठोस वस्तु, पत्थर, ईंट, धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। हरियाणा से अब तक लगभग 37 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI, इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में हुई थी। 1911 में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। हरियाणा राज्य अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1969 में हुई और मुख्यालय पंचकुला में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हिसार, रोहतक और अंबाला में भी है। तो अब देखते हैं हरियाणा के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं, क्योंकि यहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से नोट करना। टोपरा का अभिलेख, यह यमुनानगर में है। सम्राट अशोक का स्तंभ है। इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले आया गया था। फिर है सूद अभिलेख। सूद यमुनानगर या जगाधरी में पड़ता है। यहां से बाराखड़ी की लिखाई का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है सूद अभिलेख से। अब देखते हैं पेवा अभिलेख। पेवा अभिलेख है कुरुक्षेत्र के अंदर। यह बताता है कि 9वीं शताब्दी में पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अग्रोहा अभिलेख। अग्रोहा अभिलेख है हिसार के अंदर। यहां से संगीत के 7 स्वरों सारे गामा वाली ईंट मिली है। नचारखेड़ा लेख। नचारखेड़ा लेख मिला जींद के अंदर। यहां से रामायण से संबंधित प्रसंग राम सीता जटायु प्राप्त हुए हैं। लाडनो अभिलेख। लाडनो अभिलेख राजस्थान से। इसमें हरियाणा की राजधानी जो है वो दिल्ली बताई गई है। फिर आता है तोसाम शिलालेख। तोसाम शिलालेख पड़ता है भिवानी के अंदर। इसमें विष्णु मंदिर और आचार्य सोमत्राता द्वारा बनाए गए तालाबों का जिक्र है। और यहाँ कुछ विदेशी अभिलेख भी हैं जिनमें हरियाणा का वर्णन हुआ है। वो कौन से हैं? हरियाणा की महिमा विदेशों तक फैली थी, जिसके प्रमाण इन देशों से मिलते हैं, जैसे कंबोडिया, यहाँ से प्राण विहार। यहाँ के अभिलेख से पता चलता है कि वहां के राजा के पूर्वज कुरुक्षेत्र से संबंधित थे। फिर मिला लाओस से। इस देश के अभिलेख में कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। इसके अलावा हम कुछ पुस्तकें और इतिहास देखेंगे। तो अब कुछ प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें जो हरियाणा के बारे में बताती है, जैसे किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई जो किताब उल हिंद, इसमें कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फिर आती है किताब उल रेहला। किताब उल रेहला इब्न बतूता के द्वारा। इसमें सिरसा के लाल चावलों की चर्चा की गई है। फिर बात करेंगे तारीख ए सुब्तगिन। ये लिखी गई थी बेहाकी द्वारा। इसमें मसूद द्वारा हांसी पर की गई विजय का वर्णन है। फिर आती है अकबरनामा अब्बुल फजल के द्वारा।
इसमें मुगल काल के दौरान हरियाणा की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के इतिहास से जुड़े प्रमुख अभिलेख और पुस्तकें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।